हर खबर जब तक कोई फॉर्मलाइज ना हो। लेकिन इस वाली में कि धोनी मेंटोर होंगे इंडिया के T20 वर्ल्ड कप में, वो खबर वैसे ही अगर मैं कहता हूं हाफ बेक्ड भी हो, मैं कहता हूं अफवाह ना भी हो, कोई सोच रहा हो कि ऐसा कर लेंगे, वो कर ही नहीं सकते भाई। नहीं, सोच भी मतलब वो MS धोनी है कि कोई प्रोडक्ट है। हाँ। कि जब दिल किया उनको मेंटोर बना दिया। आप एक बार बना चुके हो और क्लैश होता है सर। मेंटोर ना ये दिखाने के लिए, ये IPL की टीमों के डगआउट में अच्छा लगता है, एक शो पीस होता है, एक गमला होता है, आप मेंटोर बना देते हो, ठीक है। इंडियन टीम का एक कोच है, उसका कोचिंग स्टाफ है। अच्छा, ऊपर से अब अगेन गौतम गंभीर है, गौतम गंभीर ऊपर से कोच है, छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया था। अब आप बताओ, आप जिसने भी ये खबर उड़ाई भी, कोच है गंभीर, ऊपर से आप कह रहे हो मेंटोर ले आओ धोनी को। मतलब क्यों बनती नहीं उनकी? आप बता तो रहे थे कि नहीं बनती है भाई, मैंने ऐसा कभी नहीं बताया। आपने क्योंकि आपने बोला एक तरफ है गौतम गंभीर और आप बोल रहे हो कि MS धोनी को, बट मैं वो रिलेशन क्या है मेरे को समझ नहीं आया। रिलेशन मतलब ये है कि इट इज फ्रॉस्टी। ओके, रिलेशन यू आर कोई सेइंग मतलब कोई गर्म जोशी वाला रिलेशन तो हमने नहीं देखा नहीं है भाई। अब तस्वीरें आई थी, वो एक शादी में गए थे, दैट डजंट मीन कि बड़ा जबरदस्त है। वो आपस में तो आप सुनते ही रहते हो ना कुछ। धोनी तो नहीं बोलते, खैर गौतम जब कमेंट्री करते थे। बट गौतम ने कभी पर्सनल अटैक्स तो नहीं करे MS धोनी पे? पर्सनल अटैक क्या? नहीं, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि रिलेशंस आर फ्रॉस्टी यार। रिलेशंस तो यार हरभजन ने, जो आपने देखा होगा, हरभजन सिंह ने जो अभी लेटेस्ट विजुअल्स आए हैं, लीक भी नहीं बोलूंगा मैं तो एंटर करके दिखाए गए। तो फ्रॉस्टी रिलेशंस तो हरभजन सिंह और श्रीशांत के बीच में भी नहीं है, और उन दोनों ने कभी बड़े अच्छे रिलेशंस हैं। बल्कि मैं उनका अभी 2-3 दिन पहले का बज्जूबा का सुन रहा था कि उन्होंने बताया कि यार जब मैं एक बार मिलने गया श्रीशांत के घर पे, तो उनकी बेटी ने बज्जूबा को बोल दिया कि यू आर नॉट अ गुड मैन, आपने मेरे पापा को हिट किया था। देन ही फेल्ट कि मैंने क्या गलती की। बट और उनको इस बात का इतना दिल से मैं आपको एक बात बुरा लगता है कि यार मैंने क्यों ऐसा किया था। तो एक उनके अंदर में वो है यार कि चलो उस टाइम पे हो गया था। लेकिन ये श्रीशांत की वाइफ, उन्होंने ट्वीट उस दिन इंस्टा स्टोरी डाली है, उन्होंने उसमें ऑब्वियसली श्रीशांत के बारे में, इवन हरभजन के बारे में लिखा है कि जब दोनों एडल्ट्स 17 साल के बाद भी दोस्त हैं, उस वाकया के बाद आप उसको गड़े मुर्दों को क्यों उखाड़ रहे हो? द फैक्ट इज, मैं आपको बताता हूँ, 2 साल पहले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल था ओवल में, आपको याद होगा। उसमें कुदरती हरभजन सिंह और श्रीशांत दोनों कमेंट्री भी कर रहे थे। श्रीशांत आई थिंक तमिल के लिए कर रहे थे और हरभजन सिंह थे, और हम आज तक पे शो भी करते थे, मेरे साथ निखिल नाज भी थे। और हमने जो 7-8 दिन हम वहाँ पे थे, उनमें से 3 या 4 दिन ऐसे थे जहाँ पे ये लोग ठहरे हुए थे, एक ही होटल में थे। तो मैं, निखिल, हरभजन और श्रीशांत ऑलमोस्ट एवरी डे वी वर हैविंग आवर डिनर टुगेदर। तो खैर वो मैं वही कह रहा हूँ ना। बट यहाँ पे गंभीर और धोनी की बात चल रही है राहुल, तो वो तो रिलेशंस थोड़े फ्रॉस्टी क्यों है मुझे नहीं मालूम क्यों है। बट जहां तक इफ आई रिमेंबर, धोनी ने कुछ नहीं बोला आज तक। नहीं, वो हो सकता है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि गौतम गंभीर ने कभी कोई पर्सनल अटैक्स तो नहीं करे MS पे। पर्सनल अटैक का क्या मतलब होता है? पर्सनल अटैक कि भाई वो प्लेयर मुझे पसंद नहीं है, उस प्लेयर ने किसी के बारे में नहीं बोला है। बट देखिए, आपको पता चल ही जाता है ना, आपके कुछ व्यू पॉइंट्स होते हैं जो एज कमेंटेटर बाहर आते हैं, एज मीडिया एनालिस्ट बाहर आते हैं, आपके बोलने के लहजे से पता चल जाता है। उन्होंने भाई बाय दैट लॉजिक उन्होंने वो हर बार यूवी का तो तारीफ करते हैं, कुछ और प्लेयरों की तारीफ तो करते हैं। तो फिर आप देखें, उन्होंने धोनी की हर रोज तो तारीफ नहीं की है ना। जैसे यही बात हो गई, एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लड़ाई मार कुटाई है, मतभेद कह लो, मन भेद कह लो, भाई खेलते टाइम से उनका मतभेद है, मनभेद है। आई थिंक गौतम को टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज करियर, स्पेशली जो ऑस्ट्रेलिया में 2012 में हुआ था, जब उनको वीरू को रोटेशनली ड्रॉप करना शुरू कर दिया था, आई थिंक ही डिड नॉट लाइक इट। इवन वीरेंद्र सहवाग डिड नॉट लाइक इट, इवन तेंदुलकर डिड नॉट लाइक इट। धोनी को मुझे नहीं मालूम, धोनी ने कभी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा नहीं है आज तक, लेकिन उस जनरेशन के कई ऐसे प्लेयर्स हैं जिनकी आप बात सुनते हो या पढ़ते हो, they do appear a bit salty towards धोनी। अच्छा, मेरा एक सवाल है आपसे। मतलब गर्म जोशी से धोनी की तारीफ अक्सर बहुत ज्यादा लोगों से द क्लास ऑफ 11 जो थी, 11 की टीम थी जो,
से कम सुनी है। अच्छा मेरा एक और सवाल, मैं धोनी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, क्योंकि धोनी ने आज तक आके बोला नहीं है, बट मैं सिर्फ ये मेंटोर वाली बात पे कह रहा था कि गौतम गंभीर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ पर्सन। उस टाइम पे मुझे याद है रवि शास्त्री कोच थे, जी रवि शास्त्री के साथ आपने मेंटोर धोनी को रख दिया। रवि शास्त्री है मस्त आदमी, उनको वो फर्क नहीं पड़ता। आप राहुल द्रविड़ के साथ भी रख देते, द्रविड़ को आप समझा देते, द्रविड़ मे हैव एडजस्टेड, बट नॉट गौतम। नहीं बट आप, एंड वाई? अगर मैं कोच हूं तो या मैं हूं या मैं नहीं हूं, ये मेंटोर कहां से आ गया? और ये कोई आईपीएल की टीम थोड़ी है। आज की वीडियो में देखा होगा, जैसा कि आपको पता है कि एशिया कप 2025 स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें शुभमन गिल कप्तान होंगे, शुभमन गिल होंगे, सूर्या कुमार यादव भी होंगे। शुभमन गिल जो कि इंडिया टीम के बेस्ट कैप्टन हैं, ना इनके बाद कोई है ना कोई होगा। टीम इंडिया सबसे बेस्ट टीम है, जबकि टीम इंडिया का मैच अब हो भी सकता है पाकिस्तान के साथ भी इनका मुकाबला हो सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो कि टेस्ट सीरीज़ में हुआ, जैसा कि शुभमन गिल ने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाई और इंग्लैंड को शिकस्त दी। ठीक है, सबसे बेहतरीन टीम तो है टीम भारत। तब देखें अब इस टीम का अगर इसके साथ मुकाबला हो इनके साथ, तो देखा जाए कि इनकी टीम का मुकाबला पाकिस्तान के साथ भी हो सकता है, जो कि 2025 का सीरीज शुरू होने जा रही है। इनमें सब टीम्स इसमें होंगे। जब भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा तो उम्मीद है कि शुभमन गिल उसमें भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएंगे। तो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने के साथ साथ ही इनको बहुत बेहतरीन तरीके से पाकिस्तान को शिकस्त देने वाला है। शुभमन गिल इंडिया टीम का कप्तान भी है और सबसे बेहतरीन प्लेयर भी जाने जाते हैं। कोई भी प्लेयर इनके मुकाबले में नहीं है, ना कोई होगा। शुभमन गिल भारत टीम के सबसे बेहतरीन प्लेयर, अच्छे प्लेयर माने जाते हैं। कोई प्लेयर भी इनके मुकाबले में कोई भी नहीं पहुंचा। जैसा कि आप सब ने देखा होगा कि टेस्ट सीरीज़ में शुभमन गिल ने 640 रन तक सब बनाए, जिसमें उन्होंने अपनी डबल सेंचुरी बनाई। तो इसके बाद फिर टेस्ट सीरीज़ में जब तो इंग्लैंड को शिकस्त हुई, तो सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई शुभमन गिल ने। कोई प्लेयर इनके मुकाबले में नहीं पहुंचा।